आप जानते नहीं हो क्या? क्यों? आप नहीं जानते इसको? सब जानता हूं। क्यों? उसको भी जानते होंगे। सबको जान रहे। तू इधर के, तेरा बाप उधर बंदिश में है। अब बता, तेरा वो तांत्रिक बाप बंदिश में है अभी। उसके गले में जो माला है ना, मोटी मोटी, सब बंदिश कर चुका हूं। अरे उस मादर चौधरी तो आग लगा दिया इसके। अरे आग लगा दिया इसमें। ये तो भोलेनाथ का भक्त है। उसकी जो मोटी मोटी मालाएं जो है सब पहना ऐसा ही है। करता है वो सबके साथ। हाँ, उसके हाथ में जो खैर की लकड़ी की जो अरे छड़ी तो इसका है। गुरु है ना, वो तो बहुत मादर चौधरी। अरे वो चल गया था रे, ये कुछ नहीं छोड़ेगा तेरे पास। ये चेहरा नहीं, ये तो एक भगवान है तेरा। ऐसा कर दिया उसने। और कितने लोग हैं तुम लोग? 7 लोग एक बारी से। एक पैर पे 2 है, दूसरे पैर पे 3 है, कंधे पे बैठे हैं। बाकी कहाँ है 2 और? उस दोनों को भी हाजिर किया जाए पकड़ के, बाकी के हाजिर। बोल, क्यों छुप के बैठे थे दोनों? तू क्यों छुप के बैठी थी? बोल। इसको भ्रष्ट करने के लिए आई है? हाँ, खराब विचार ला रही है इसके मन में, मरने का विचार ला रही है। नाश कर दो इसका, मिटा दो इसे जड़ से, कुछ मत छोड़ो इसके पास। सिर्फ इसका गुरु रहे या वो आचार्य रहे, ये ना रहे। ये ना रहे। क्यों? सब कुछ ले जाएगा। नहीं तो ये भक्ति बड़ी जालिम करता है, ये बड़ी जालिम भक्ति करता है। तूने इसकी भक्ति क्यों बांधी? शिव की कृपा को बंदिश क्यों करके रखा है इसकी? अरे ये तो बहुत अच्छा सेवक है उसका भी। अरे तो भला करता है लोगों का, अच्छा ऐसा कर देता है। जा तू ठीक हो गया। अरे जा मौज कर। तू भूल गया तो किसके? तूने शिव की कृपा बांधी एक शिव भक्त के साथ। तुझे मालूम है किसके दरबार में तुम लोग अब कितने फटके पड़ेंगे तुमको? शिव की आदि शक्ति मां मातंगी के अरे दरबार में। अब तू मां मातंगी के दरबार में आया है। शिव की, भगवान शिव की आदि शक्ति के पास है तू। अब क्या होगा तेरा? अब तो फंस गया तू। आप देखो अब क्या करना है इनका। और उनको भी मत छोड़ना। अब तो तू फंस गया। तो गलत जगह आ गया। अरे जबरदस्ती से छोड़ रखा है, जबरदस्ती करते हैं। जाओ इसके अंदर घुस जाओ, इसको मारो, इसको किसी तरह भी खत्म करो। इसकी भक्ति हमको कुछ करने में दे दी। तो तू इसकी सुई क्यों चुभाता है? क्या करूं, जब उधर से जोर पड़ता है तो क्या करूं? हे मां मातंगी, इसके ऊपर जो वीर छोड़ा हुआ है शमशानी, उस वीर को हाजिर करे, इसके शरीर पर लाए पकड़ के। शिव भक्त के ऊपर तू मसान से लाकर तुम लोग वीर छोड़ते हैं? हाजिर करे और इस वीर की जो सबसे पहले समाधि है उसको सुदर्शन चक्र चला के तोड़ दी जाए। चल हाजिर। अब तो तू घर का भी नहीं रहा, तेरी समाधि भी तोड़ दी गई। अब तो तेरी समाधि भी तोड़ दी, अब तो घर का ना घाट का रहा। अब बता, तेरा वो तांत्रिक भी बंदिश हो गया। अब वो किसी का जिंदगी में बुरा नहीं कर पाएगा। अब तुम लोग कहाँ के रहे बताओ? चाबुक से मारा जाए मां मातंगी से,
इसने शिव भक्त के ऊपर प्रहार किए, इन लोगों ने मारा जाए चाबुक चाबुक से। अरे इसको सताया है, बहुत सताया है इसको। और मारे चाबुक चाबुक, इसको बहुत सताया है। और मारे चाबुक अरे चाबुक इसकी से, लता कटवा दी रे। और मारे अरे चाबुक लता चाबुक डाली से है। इसे, अरे लता डाली और है। मारे चाबुक चाबुक से अरे इसको, लता डाली है रे, ये लता डाली। और मारा जाए चाबुक चाबुक से इसे, अरे भोलेनाथ है ये। और मारे इसे चाबुक चाबुक से, अरे भोलेनाथ है रे ये। और मारे इसे। गलती हो गया रे। नहीं गलती, और मारा जाए, और मारे इसे, और मारे इसे। गलती हो गई। हाँ, अभी तक तो महादेव बन के बैठा था, अब गलती हो गई। अरे जब वो भेजते हैं तो क्या करो, जब वो भेजते हैं तो क्या करो, ऐसा बोल, ऐसा कर, जाकर उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ। तुम लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलेंगी, तुम लोगों ने भक्ति बांधी है साक्षात भोलेनाथ की। अरे अरे इसका तो गोरखनाथ। और देख, यह है विधि का विधान, जिसकी भक्ति बांधे उसी की आदि शक्ति के दरबार में मार खा रहे हो अब तुम लोग। और मारा जाए मां मतंगी इसे चाबुक चाबुक से, इसे पूरे इसके कर्मों की सजा मिले, और मारे इसे, और मारा जाए इसे, पूरे बाल पकड़ के मारा जाए इस वीर के, और मारे इसे, और मारा जाए इसे, और मारे चाबुक चाबुक से इसको, और मारे। बिल्कुल दया नहीं करना है मां मतंगी इस पे, और मारे। आप तो चरणों में आ गए, आप तो तुम्हारे सामने। चरणों में आ गए, मेरे नहीं, माँ के चरणों में आए तुम लोग, माँ के चरणों में आए तुम लोग, माँ भी तो तुम्हारे साथ है। माँ के चरणों में आए अब तुम लोग। हे मां मतंगी, जो तांत्रिक ने शौच करते समय बबुल के पेड़ के नीचे से जो भूत इसके शरीर पे भेजा है, जो इसको सबसे ज़्यादा परेशान किया, इसको अशुद्ध करके रखा है, और महादेव की कृपा से इसको दूर किया है, उस भूत को लाके हाजिर करे इसके शरीर में। ओम ऐम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा चट। क्यों? सबसे आखिरी में छुप के बैठा है, सबसे बड़ा बॉस और सबसे आखिरी में। क्यों? तुम लोगों को क्या लगता है, छुप के रहेंगे या खुलेंगे नहीं तुम लोग? यही था इनको तो सबको, यही था सबको। अरे सोच की क्रियाओं से आया वाला भूत। हे मां मातंगी, इसके लिए 108 मातंगा भूत खड़े करके इसको चाबुक से मारा जाए। इतनी बड़ी सजा चाहिए तुझे? अरे हमने इस भगत को सता दिया, क्या इतना जुल्म हो गया क्या? इतना बड़ा ही जुल्म कर दिया तूने, अभी तो तेरे जो तांत्रिक है उसकी भी खाल उधेड़ी जाएगी। अरे इसको भगत को, अरे इस भगत को सता दिया, क्या इतना जुल्म हो गया क्या? तो सताया तो जुल्म नहीं, भगत को छोड़ रहा हूँ, अरे छोड़ रहा हूँ तेरा भगत को। ऐसे नहीं छोड़ेगा, मारे इसे, और छोड़ दिया तेरा नहीं छोड़ा, और मारे इसे, और मारे इसे, ऐसे कैसे छोड़ा, और मारा जाए इसे, बहुत तंग किया। तेरा भगत हाँ, छोड़ दिया? भगत को। बिल्कुल नहीं, 108 चाबुक मारे जाए इसे, जब तक चाबुक पड़े पूरे 108। तेरे पास, अरे छोड़ दिया तेरा भगत को, छोड़ दिया रे तेरा भोलेनाथ को, छोड़ दिया तेरा गोरखनाथ को। जय महाकाल। और मारा जाए इसके हाथ पे, यही वाले, बिल्कुल छोड़ा ना जाए। हे युष्टिराज मातंगा भूत, और मारे इसका हाथ खींच कर लोहा दंड से प्रहार करे, खींचे और इसका हाथ और मारा जाए वापस। अरे टूट गया रे, अरे टूट गया रे, टूट गया रे, अरे टूट गया रे, अरे टूट गया रे, टूट गया रे, कितना तोड़ोगे रे? कतना तोड़ोगे रे? जितना तुमने पाप किया उतना तोड़ेंगे। हाँ? मातंगे दरबार की। हे मां मतंगी, इसको भी थोड़े टाइम के लिए दबा के रखा जाए। अब उस तांत्रिक की आत्मा जो आचार्य बोलता है खुद को, काठमांडू में बैठा है, खुद को आचार्य बोलता है, और एक भगत के ऊपर इस तरह जानलेवा क्रिया करता है, उसकी आत्मा को सूक्ष्म रूप से पकड़ के हाजिर करे इसके शरीर में। हट।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। बोल आचार्य। क्यों तोड़ू तेरी सारी माला, तेरी ये सुरक्षा के काट दूं? चलाओ सुदर्शन चक्र तेरे सारी मालाओं पे, तेरे कवच पे, सब पे। क्यों इस पे क्यों वार किया तूने? इसके गुरु ने बोला, इसके गुरु ने बोला कि इसने सब शक्तियां रख लिया, सब शक्तियां इसके पास। ये तो बहुत बड़ा भगत बन गया रे। ये तो किसी से कुछ नहीं ले रहा है, तो काम कर रहा है। इनने तो मेरे को भी पीछे छोड़ दिया। इसके पास तो बहुत बड़ा बड़ा, अरे बहुत बड़ा बड़ा शक्ति है इसके पास तो रे। अरे बहुत बड़ा बड़ा रे। इसलिए तो क्या, अरे मुझे गुरु क्या बनाया? अरे इसने तो मेरा भी सब कुछ लूट लिया रे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं छोड़ा। हे माँ मतंगी, इसको इसके जो गुरु के दिया हुआ जो सुरक्षा कवच है, इस आचार्य को जिस पे घमंड है, तोड़ लिया जाए उस सुरक्षा कवच, जला के राख करे। अब 2 सुरक्षा कवच की माला और एक हरी वाली एक लाल वाली माला वो भी तोड़ दूंगा तेरी। बोल तोड़ू? आप देखो आपको क्या करना है। अरे इसको मारा जाए। तो फिर देखो क्या होना है। अरे सच्चे भगत के साथ ऐसा होता है तो फिर क्या होना चाहिए और क्या सजा होनी चाहिए उसकी। और मारा जाए इसे माँ मतंगी, और मारा जाए। पहले इस तांत्रिक की पाप कर्मों की सजा दी जाए, उसके बाद इसकी विद्या जला के राख की जाए। सबसे पहले इसको इसके कर्मों की सजा दे। 108 दैत्य खड़े किए जाए, दैत्यों के हाथ से इसके कर्मों की सजा दी जाए। और इस बार पंचबाण से प्रहार किए जाए चारों तरफ से। मैं इसके चरण छुड़ाऊं तेरे नहीं, इसके भगत के चरण, तूने जब इस पे क्रिया करते समय सोचा आप भगत के चरण छुड़ाऊं, जब अरे भोलेनाथ के चरण छुड़ाऊं, अरे चरण छुड़ाऊं तेरे भोलेनाथ के। तूने अरे चरणों से लगा, माथे से लगा दे रे। जब पकड़ दे अपने, अरे पकड़ दे रे। बकश दूं तुझे, जब इसको तकलीफ दिया तब नहीं सोचा तूने? मुझे पता नहीं था ऐसा करवाएगा ही मेरे से। मैं तो डरता डरता कर रहा था। अरे बहुत परेशान करा है तूने। हाँ तो देखिए इस तरह सबसे पहले सभी दैत्यराज इनकी इसकी अच्छे से मरम्मत करे, इसके पाप कर्मों की सजा दे इस आचार्य को। चालू कर दे पंचबाण मारना। तो देखिए इस तरह इंसानी शरीर पर भूत प्रेत अपना कब्जा कर लेते हैं। अभी उस खराब तांत्रिक की आत्मा की इलाज चल रहा है। अभी अब खुद उस तांत्रिक का इलाज किया जा रहा है अभी तो। अब उस तांत्रिक का इलाज हो रहा है अभी। हाँ और मारा जाए जोर जोर से इसको। बहुत तूने इस भगत को परेशान किया। हाँ अब तो ये हमारा भगत है, माँ के दरबार का भगत है। अब तो तू नहीं छूटेगा यहाँ से। और मारा जाए माँ मतंगी इसको चाबुक चाबुक से। और मारे, और मारा जाए चाबुक चाबुक से। उसकी कटोरी ले ले, अब इसको और ज्यादा तड़प दी जाए। माँ मतंगी और मारा जाए इसको चाबुक चाबुक से, चारों तरफ से मारा जाए। अरे चरण तो छुड़ाऊं उसके मैं। चरण छूने से क्या हुआ? तूने जब इसका बुरा किया तब सोचा? चरण छुड़ाऊं मैं। अरे मैंने इसका बाल भी कटाए, अरे इसकी जटाई कटवा दी। अरे बहुत गलती कर दिया। अरे मैंने भगत को सता दिया, पर तुम माफ कर दे रहे। तूने इसकी जटा क्यों कटाई? भगत की जटा काटता है, तुझे शर्म नहीं आई? आचार्य है तू, एक भगत की जटा काटता है? हाँ चरण छुड़ा उसके। तो आचार्य है। अरे तेरे चरणों में लौट दूंगा रे। अरे माफ कर दे। अरे माफ कर दो तेरे को। अब माफ कर दो तुझे। और मारा जाए इसे चाबुक चाबुक से। माफ कर दे, हाँ माफ कर दे। माफी नहीं मिलेगी। तूने जितने तेरे अभी पूरे कर्म बाकी है और अभी 75% ही तेरा वसूला गया है। और मारा जाए मामा तंगी से, छोड़ा ना जाए बिल्कुल। अभी तो तू पंडित जी के आंग में घुसने की कोशिश कर रहा था, अब माफी मांग रहा है? आ? क्या तू इसके शरीर में घुसने की क्यों कोशिश कर रहा था? अभी ये बता पहले,
तो इसके शरीर में क्यों जाने की कोशिश किया? क्यों गलती हुई? तुझे लगा मेरा ध्यान नहीं रहेगा? हेमा मातंगी सुदर्शन चक्र चलाकर इस तांत्रिक के सारे सुरक्षा कवच, सारी सिद्धि, सारी रिद्धि जलाकर राख कर दीजिए, ताकि ये तांत्रिक जीवन में अब कभी किसी का बुरा ना कर सके। हेमा मातंगी, आप तांत्रिक सरस्वती हो। आप सारी विद्या इसके गुरु की छीन ली जाए, इस आचार्य के और आचार्य के गुरु की, और इस आचार्य के सारे चेलों की विद्या माता रानी आप वापस ले लो। मातंगे दरबार की। अब माँ मातंगी जो दूसरा तांत्रिक बचा है उसे हाजिर करे, जो इसका गुरु था, जिसने बोला इस पे क्रिया करने, हाजिर करे इसे। अरे वो तो डमरू बजवाता था इससे, अरे डमरू बजवाता था, अरे गोरखनाथ को बुलाता था, महाकाल को बुलाता था, महाकाली को बुलाता था, अरे तमाशा कराता था इससे। अरे बहुत तड़पाया इसको, अरे बहुत तड़पाया, बहुत तड़पाया। क्यों? तू ये बता, तो गुरु होके अपने शिष्य के साथ ऐसा करा? अरे ये मेरे पीछे मेरे से भी ऊंचा जा लिया था, मुझे क्या पता था ये कभी मुझे छोड़कर चला जाएगा, मुझे नहीं पता था ये मुझे भी छोड़कर। तुझे तो गर्व होना चाहिए, तेरा शिष्य अगर तेरे से आगे बढ़ा, गर्व होने चाहिए। 3 घंटे में कार्य करना है। तो क्या हुआ? मैं तो सोच लिया था, मुझे तो कहीं नहीं छोड़ रहा है ये। एक बात याद रख, कभी भी अगर शिष्य गुरु से ऊपर जाता है तो उसमें जो है गुरु को गर्व होता है कि हमने एक ऐसा शिष्य बनाया, और गुरु कहता है गर्व से वो मेरा शिष्य है। समझा? तुझे क्यों नहीं चाहिए था? तूने क्यों इसके साथ ऐसा किया? पछतावा बहुत हो रहा, पछतावा बहुत हो रहा, कर तो दिया, पछतावा बहुत हो रहा। पछतावा यहाँ आने के बाद हो रहा है? आज मैं कई बार फोन कर चुका, पर ये फोन नहीं उठा रहा। 2 दिन से फोन नहीं उठा रहा, 2 दिन से फोन नहीं उठा रहा ये। क्यों? वापस आ जा, गलती हो गई ये बोलने के लिए फोन कर रहा था। हाँ, ये पता नहीं कैसे कैसे बचकर आया मेरे से, आने नहीं देता इसे। क्यों? हाँ, ये झूठ बोलकर आया मेरे से कि मैं ऐसे जगह जा रहा हूँ, मेरी रिश्तेदारी में ऐसे और बस क्या चाह, मैं फोन करता रहूँगा। कात्री मंत्र चलाओ इस पे, एक चलाओ, मध्यमा कात्री इस पे पढ़ो। अब बताओ, ऐसे से कब ये शिष्य सीखेंगे? अरे ये तो वो भगत रहा, 6 साल के अंदर वो काम नहीं करके दिखा उसको। अरे जिसका चेला है उसको भी पीछे छोड़ चलाता रहे, हटा दे रहे, जहां पाड़ता हूं पाड़ दे रहे, मारते रहे मेरे को। गुरु का चेहरा बढ़कर दिखाया रे, रात कहीं तो रात रही, दिन का तो दिन का हर दिन का। कभी मना नहीं करा किसी कार्य को, जैसे भी कह दिया ऐसे ही कर दिया। अच्छा जी गुरु जी, अच्छा जी गुरु जी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश। अब तू तो खुद अपने शिष्य की इतनी तारीफ कर रहा है, तो फिर तूने इसके साथ ऐसा क्यों किया? अब तो तू इतनी तारीफ कर रहा है। हेमा मातंगी, इसका भी इलाज किया जाए और फिर सभी को एक साथ जलाकर राख करे। उस आचार्य की आत्मा वापस भेज दे उसके शरीर में माता रानी, और अब इसके गुरु की जो आत्मा है इसको अच्छे से सबक सिखाया जाए, उसके बाद इसे छोड़ा जाए। बाकी के भूत प्रेतों को किलित करे खैर के लकड़ी के पिंजरे में माता रानी, और इसे सबक सिखाया जाए, मारा जाए चाबुक चाबुक से। इसे गुरु होने के लायक नहीं है। अच्छा, कात्री मंत्र चला रहा है, इसकी विद्या छीन लीजिए माता रानी। सबसे पहले पूरी विद्या खींच ली जाए, जलाकर राख कर दी जाए इसकी विद्या। क्यों ना करे ऐसे? क्यों नहीं करे? ऐसा मत करो, हाँ? ऐसा मत करो। विद्या नहीं जलाओ और तू ऐसे बुरे काम करेगा फिर? बस हो गया, अब नहीं होगा, होगा अब नहीं होगा। ऐसे नहीं छोड़ सकता मैं तेरे को। हेमा मातंगी, इसकी विद्या जलाकर राख करे, ये गुरु कहने के लायक नहीं, तो ये और भी लोगों की ऐसी जिंदगी खराब करेगा। जलाकर राख की जाए।
ब्राह्मण हो के ब्रह्मा हो के ऐसा कराते हो? अरे अरे प्रभु ऐसा मत करो। अरे अरे मैं तड़प रहा हूँ 2 दिन से इसके बिना। अरे 2 दिन से तड़प रहा हूँ इसके बिना। कहाँ चला गया? अरे कहाँ चला गया? 2 दिन हो गया मेरे को इसको ढूंढते ढूंढते। कहाँ चला गया? फोन भी नहीं उठा रहा। फोन भी नहीं उठा रहा? क्यों उठाएगा? हाँ, यहाँ तड़पाया बहुत है, बहुत तड़पाया, बहुत तड़पाया। हेमा मतंगी, अब इसके जो अच्छे कर्म करने की विद्या है वो भी छीन ली जाए, इसको उसके भी लायक ना रखे। तेरी खराब कर्म की तो विद्या जला के राख कर दिया। अब तू कुछ भी कर, कितनी भी क्रिया कर, अब तू किसी का कुछ नहीं कर सकता। ना तू अच्छा कर सकेगा ना बुरा। अब तेरी अच्छा करने की जो विद्या है वो भी मैं छीन रहा हूँ। तू अब तेरा पेट भी नहीं भर सकेगा। रोजी मजूरी करनी पड़ेगी अब तेरे को, हमाली करनी पड़ेगी अब तुझे जाकर। अरे इसके हाथों में खून भी निकाल दिया, इसके पैरों में को भी, इसके शरीर में को भी। अभी तुझे खुद हमाली करना है। अब तेरी अच्छी विद्या भी छीन रहा हूं मैं। ऐसा छीन लो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना तो चाहिए? मानता हूँ मैं गलती है, हाँ? गलती है मानता हूँ, पर गलती है गलती है। तो अच्छी विद्या की क्या जरूरत है? बुरी विद्या तो खत्म हो गई तेरी। अब अच्छी विद्या रख के क्या करेगा तू? बड़ा खुश हो रहा है, प्यार से बात हो रही तो बड़ी हंसी आ रही है तुझे। तुझे लग रहा है तेरी अच्छी विद्या रख दूंगा मैं, वो भी छीन लूंगा तेरे से। आप तो दयालु हो। चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, आप तो दयालु हो। हाँ? क्या किया जाए बता? बोल क्या किया जाए तेरे साथ? तू ही बोल, तू ही बोल क्या किया जाए? क्या किया जाए? मैं तो आपके चरणों में हूँ। मेरे चरणों में नहीं है। तू ऐसे ही कर्म करेगा, लोगों को परेशान करेगा। तू अपने शिष्य को नहीं छोड़ा तो तू क्या इंसान है? शर्म नहीं आई तुझे? अब रोजी मजूरी करने के लिए तैयार हो जा, गमला उठाने के लिए जाके। अब तेरे पास कोई नहीं आएगा क्योंकि तेरा काम ही नहीं चलेगा। और ये भी गया तेरा शिष्य, ये तो आएगा नहीं अब तेरे पास। ये तो गया, ये तो गया, ऐसी जगह आ गया। इसको तो तुम ही नहीं छोड़ोगे अब। ये तो ऐसी जगह आ गया। ये तो ऐसी जगह आ गया। इसका तो इसको तो ऐसा चाहिए था जैसा इसको चाहिए था, वैसा मिल गया। हे मामा तंगी, इसकी जो अच्छी विद्या है वो भी जलाकर राख कर दी जाए। इसको ये विद्या रखने के लायक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इसने आज तक इस विद्या के माध्यम से किसी का अच्छा नहीं किया, सिर्फ इसने बुराई किया आज तक। इसकी सारी विद्या खींच ली जाए और जलाकर राख कर दी जाए माता रानी। और जाते जाते इसको 11 कोड़े जोर जोर से मारे जाए और उसके बाद इसे भगाया जाए। क्यों? कितने कोड़े चाहिए? बोल, तो ही बोल कितने चाहिए? अरे इससे तो हमने 11 दंड बैठक लगवाई थी। तुम हमारे इतना मारते हो क्या? इसने 11 कितने दंड बैठक लगाए थे इससे? 11 दंड बैठक लगवाई थी। तो 11 के बदले 11 कोड़े। अत्याचार तो बहुत करा हमने इसके साथ, करा और ना? करते आ रहे थे। करा ना? तो अब तेरी पश्चाताप कर ले। अभी मैं माफी तो मांग। माफ नहीं होगी। मारा जाए मामा तंगी इसको 11 कोड़े जोरदार। चालू। और एक मारा जाए, और एक कोड़े मारा जाए इसे, और मारे, और मारे इसे। पूरे 11 कोड़े इसके पूरे किए जाए, और मारे इसे, और मारे इसे। अब जोरदार। आखिरी कोड़ा इतना जोरदार हो जिंदगी भर याद रखे, मरते दम तक। नारे नारे नारे। अरे अंबर करे मारे ना। अरे अंबर क्या? अरे एक पैर कब्र में और ऐसे काम करते हैं। इसको निकाल के भेज दिया जाए माता मातंगी, इसके शरीर में भेज दिया जाए इसे वापस। और अब जो ये भूत प्रेत है इनको भी बारी बारी से किलित करे माता रानी।
किलित कर लिया जाए पूरी तरह। अच्छा, ये आखिरी जो छुप के बैठा इसे हाजिर करे, जो इसके मन में औरत के लिए गलत विचार लाता किसी भी औरत के, ताकि ये कुछ उल्टा फुल्टा करके बदनाम हो जाए, हाजिर करे इसको। क्यों, बड़ी हंसी आ रही है तुझे? छुपा हुआ था, एक भगत को बदनाम करने के लिए इसके शरीर में डाल दिया। तुम इतने नीच पे आ गए, तुम भूत प्रेत भी ऐसे दुष्ट तांत्रिकों के साथ आके ऐसे कार्य करे तुम लोग, हाँ? क्या मुंह दिखाएंगे ऊपर वाले को तुम लोग? एक हाथ से लंगड़ा, एक हाथ और एक पैर से लंगड़ा और ऐसे काम कर रहा था। जिंदा था तब भी अच्छा नहीं और मरने के बाद भी अच्छा काम नहीं। मरा कैसे था तू बता? क्यों आत्महत्या किया और कैसे मरा वो बता? से जबान खोल दी जाए माता रानी और चाबुक चाबुक से मारे इसे जब तक बोलता नहीं है। छुप के बैठा हुआ था, तुझे क्या लगा दिखेगा नहीं तू हमें? हाँ, क्या दिख रहा, दिखा ना? दिख रहे, तो अब बता दिख रहे। कैसे मरा था, क्यों आत्महत्या किया था, क्यों किया था बता? किसी के गम में कर दिया था। किसी के गम में? किसके गम में था वो बता? किसके गम में था? ऐसा जुल्म मत करो। क्यों जुल्म मत करो, बता किसके गम में मरा? एक औरत था। हाँ, एक औरत के चक्कर में। औरत के गम में मरा? वाह, आशिक भूत है तो। हाँ? और इसलिए इसके भी मन में गंदे विचार ला रहा है तू। इसको बेकार करने के लिए। अच्छा, पर ये आया नहीं, किसी के काबू नहीं आ रहा था। हाँ, तो आखिरी तेरे को चलाया इन लोगों ने। ये बस में नहीं आ रहा था किसी के भी। भक्ति करता था, बैठता था, एक डेढ़ घंटा बैठ जाता था। चीस मार रही शरीर में, पीड़ा कर दी इसके शरीर में ना, फिर भी नहीं मान रहा ये। अरे क्या करें इसके साथ? तो तेरा क्या कार्य था, तुझे क्यों भेजा है? तू क्या करता था? इसको गलत रास्ता दिखाओ, इसके गलत रास्ते पर तू तो ला नहीं पाया इसको गलत रास्ते पे। कोशिश तो बहुत किया, अब बस अब तो आप जैसे भी माफी दे सकते हैं दे दे। बाजू वाले के क्यों देख रहा उसके शरीर में घुसने के लिए? तो उसके शरीर में घुसने को क्यों देख रहा है? हाँ? क्यों? जान तो बचानी है। जान बचाने के लिए? हाँ? जान बचानी चाहिए, अब तो जान बच जाए किसी तरह। अच्छा, तो उसके शरीर में जाएगा तू? कहीं को तो भेज दो, कहीं को तो निकाल दो। वहाँ भेज दूँ? जान बचती थी, अब नहीं बचती कहीं भी। वहाँ भेज दूँ तेरे को? कहाँ नहीं, अब बचती नहीं। हाँ? अब नहीं बचती। उसको तो घूर रहा है तब से, उधर मुंह करके देख रहा है उसके तरफ। हाँ? उसके भी ऊपर कौन कौन है मालूम है? कितने भूत प्रेत नजर लगा के रखे उसके ऊपर, तेरे को मालूम है? दरबार के सभी जीन भूत प्रेत उसी की तरफ जाते हैं। हाँ? तू भी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है? तेरे क्या काम का है वो? फिर क्यों उस पे नजर डाल रहा है? जान बचा कर निकल जाऊंगा। अच्छा, उसके शरीर में जाएगा, घुस जाएगा और बाद में भाग जाएगा यहाँ से, इसलिए? किसी तरह तो सब लोग उसकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहे, ये बता? सब लोग उसी लड़के पे क्यों आकर्षित हो रहे तुम लोग, भूत प्रेत जीन, बता? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है, तो फिर तेरे को बंदिश करके दे दूं उसके साथ, नौकर बना के रख देगा तेरे को? ऐसा नहीं करना। हाँ? ऐसा नहीं करना। क्यों? मार देगा मेरे को तो। मार देगा वो तेरे को? मेरे को तो मार देगा। चलो, हे मामा तंगी, सुदर्शन चक्र चला के इसके सारे बंधन काट दिए जाए। जितने भी शमशानी क्रियाओं से इसके शरीर पर बंधन लगाए गए, सारे बंधन काटे जाए। हर बंधन के 1008 टुकड़े करें और सभी टुकड़ों को जमा करें माता रानी। और इस बच्चे के पेट के अंदर भस्म से बनाया गया यंत्र भेजा गया है, जो कि इसके सारी पूजा पाठ का सारी शक्ति वो यंत्र खींच ले रहा है और जला के ख़त्म कर रहा है इसकी पूरी
पूजा पाठ के कर्मों को, उस यंत्र को भी बाहर निकाला जाए, जलाकर राख कर दिया जाए। और इसके जितने पुतले बनाए गए हैं सभी पुतले उठा के लाए माता रानी। 33 पुतले, 33 पूरे पुतले उठा के लाए। सबसे पहले जो 11 पुतले जिसके पैरों में बबूल के कांटे लगे हुए हैं, चप्पल के खीले लगे हुए, वो 11 पुतलों को त्रिशूल अस्त्र चलाते हुए 108 टुकड़े करे हर पुतले के और जलाकर राख करे। इसके बाद माता रानी इसके पूरे मांसपेशियों में एक घातिनी शक्ति को 1008 बार चलाया जाए। पूरे मांसपेशियों की सारी अशुद्धि, एक एक नस की सारी अशुद्धि इस अस्त्र से बाहर निकाली जाए। हे माँ मातंगी, इसके ऊपर जो मारन क्रियाएं हुई थी, उच्चाटन क्रियाएं हुई थी, वो सब उठाकर लाई जाए। यहाँ पर जो नदी किनारे में छुपा के रखी है, पहाड़ों के बीच में छुपा के रखी है, मंदिर के नीचे रखी है, सारी चीज़ें उठा के लाई जाए। उस बरगद के पेड़ के नीचे जो इसका फोटो लगा के पुतला बना के रखा है, उस पुतले को भी उठाकर यहाँ लाया जाए माता रानी। फरसास्त्र और कुंटास्त्र चलाकर 108 टुकड़े कर दिए जाए इस पुतले के और जलाकर राख करे माता रानी। हे माँ मातंगी, इस बच्चे के रीढ़ की हड्डी में ये सारे शैतान बैठ बैठ के जो है बहुत सारे तंत्रों की चीज़ें छुपा के रखी हुई है, सारी तंत्रों की चीज़ें निकाल लिए जाए बाहर, जलाकर राख करे। इसके आज्ञा चक्र के ऊपर पर्दा डाला हुआ है माता रानी, उस पर्दे को पंचबाण चला के 108 टुकड़े करके जला दिया जाए। और इसकी सभी कुंडली चक्र जो है बंदिश करके रखे हुए माता रानी मंत्रों से, सुदर्शन चक्र चला के इसके सारे कुंडली चक्र के बंधन काट दिए जाए माता रानी। हर बंधन के 108 टुकड़े करे, जलाकर राख करे। और इसकी जो भक्ति रिद्धि सिद्धि बांध के रखी हुई है, भगवान भोलेनाथ की कृपा बंदिश करके रखी हुई है माता रानी। और जो एक शिवलिंग लेकर उसके ऊपर क्रिया करके जमीन के नीचे दबा के रखी है इसके फोटो के साथ, उसको भी निकाल के लाया जाए माता रानी। और उस शिवलिंग को मंदिर में स्थापित कर दीजिए जिस मंदिर से लाया गया है। अब बचे हुए जो बाकी के पुतले हैं माता रानी, 22 पुतले, उसको एक साथ सुदर्शन चक्र चला के 108 टुकड़े करे, जलाकर राख करे। इस भगत के पेट के अंदर जितनी भी अशुद्धियाँ है सब कंपन अस्त्र चला के बाहर निकाल दी जाए, सारे भभूत बाहर निकाल लिया जाए। सुगंधित द्रव्य है वो बाहर निकाला जाए माता रानी। इत्र डाले हुए हैं, कस्तूरी डाली हुई है, वो सारी चीज़ें निकाले, जलाकर राख करे माता रानी। सारी चीज़ों को जला दिया जाए। मध्यम कात्री, विरोधी कात्री, मित्र कात्री 108 बार चलाएंगे। अर्धचंद्र कात्री पूरे शरीर के ऊपर चलाएंगे 108 बार। पूर्ण सूर्य कात्री 1008 बार इनके शरीर पर चलाया जाए। रक्त शोधिनी कात्री मंत्र 108 बार इनके पूरे शरीर पे चलाया जाए और रक्त के अंदर मिला हुआ सारा तंत्र जलाकर भस्म कर दे माता रानी। अस्थि कात्री मंत्र 108 बार चलाएंगे और इस भगत के अस्थियों में जितना भी तंत्र क्रियाओं का असर है सब जलाकर राख करें और ये सब राख को मटके में भरने लगाएं। इस बच्चे के तलवों में, पैरों के तलवों में, हाथ के तलवों में, पीठ में और पैरों में और जांघों में जो कील ठोकी हुई है सारी कीलें निकाल दी जाए। शमशान के जो जलते हुए कोयले लगाए सब निकाल लिया जाए और सुदर्शन चक्र चला के 108 टुकड़े करके जलाकर राख करे, उसकी राख मटके में भरने लगाए माता रानी। पिशाच कात्री मंत्र 108 बार चलाएंगे।
युक्ता मंत्र विधि का त्रिमंत्र 108 बार चलाएंगे पूरे शरीर के ऊपर। हेमा मतंगी 84 का गण मंत्र इस बच्चे के शरीर के ऊपर 108 बार चलाएंगे पूरे शरीर पर। परजन्य अस्त्र 108 बार चलाए। वायव्य अस्त्र 31 बार इस बच्चे के शरीर पर चलाया जाए। अक्षय तुनीर अस्त्र 1008 बार इस बच्चे के शरीर पर चलाया जाए। पिनाक अस्त्र इस बच्चे के दोनों हाथों के ऊपर चलाया जाए माता रानी। फारसा अस्त्र रीढ़ की हड्डी के ऊपर चलाए और सारा तंत्र निकाला जाए। कंपन अस्त्र सौम्य रूप में पूरे शरीर के अंदर डाला जाए और कंपन करके सारी चीज़ें एक साथ बाहर और जलाकर राख करें, उसकी राख मटके में भरने लगे। हेमा मतंगी बाबा भोलेनाथ की जो कृपा रोकी गई है ऊपर बंदिश है, वो बंदिश काट दी जाए और कृपा छोड़ दी जाए। जलाकर राख करे बंधन के टुकड़े। हेमा मतंगी भोले बाबा की विशिष्ट कृपा का आशीर्वाद इसे प्रदान करे और इस भगत की शक्ति को और दुगना बढ़ा दी जाए। इस भगत के ऊपर 1 लाख बंधन वाला भगवान मतंग का, माँ छिन्नमस्ता और माँ बगलामुखी का सबका 1-1 लाख वाला बंधन सुरक्षा कवच लगा दे और इस सुरक्षा कवच के अंदर इसके देवी देवता, इसके पितृ और जिस देवी देवता का पूजन करेगा, आराधना करेगा, आह्वान करेगा, केवल उनको ही इन सुरक्षा कवच के अंदर जाने की अनुमति प्रदान करे। और हेमा मतंगी ये जो 5000 मटके भर के जो अशुद्धियाँ निकली है, ये सब उठा के बहते पानी में बहाने लगाए और इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, शक्तिपात करे इस बच्चे के सर पे हाथ रख के। हाथ नीचे करे, हाथ नीचे करो, सामने आ जाओ, सामने आओ। चलो उठो, अभी डरने का नहीं किसी से, समझे ना। अभी कोई एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता तुम्हारा इसके बाद। सीधा बोल देना, कोई भी रहा ना बोलना मेरा सर का एक बाल हिला के दिखा दे। अभी 3 लाख सुरक्षा कवच वाला बंधन डाला है मैंने अभी तुम्हारे। कितने? 3 लाख वाला। हाँ, अभी किसी से डरने का नहीं। हाँ, अभी किसी से नहीं करने का, बिल्कुल घबराना नहीं अभी, ठीक है। चलो घबराओ मत, चलो ठीक, घबराते नहीं, ठीक है। मुझे मत छोड़ के जाते हो, ठीक, चिंता मत करो, मुझे छोड़ के मत जाना। ठीक, चलो उठ दो, चलो दीक्षा ले लेना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। नहीं ठीक, अरे पापा मुझे अपने ठीक, भावुक हो गए। मुझे बहुत ठीक है ठीक है ठीक है, लो ये लो, उतारा करो जल्दी, जाइए। मुझे मत छोड़ के जाओ। नहीं नहीं ठीक है, हो गया आपका, अभी बुरा दिन निकल गया, जाइए उठिए। ये लीजिए 108 बार उतारा करेंगे पश्चिम की ओर मुख करके, और वो पानी अभी पीना है, बाकी समझा दो, ठीक है। आ जाओ।